कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। जी से बस पेशाब करना था और वह नाव के किनारे जाकर पेशाब करना चाहता था, लेकिन अचानक उसके पीछे का पाल अचानक उससे टकरा गया। खुशकिस्मती से उसने जल्दी से रिएक्ट किया और समय रहते रेलिंग पकड़ ली, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। यॉट उस समय पूरी स्पीड से चल रही थी। अगर वह नाव से गिर जाता तो वह पक्का फंस जाता और विशाल समुद्र में मर जाता। बचने के लिए निक रेलिंग से कसकर चिपक गया, लेकिन चिकने पतवार में पैर रखने की जगह नहीं थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने पूरी ताकत से अपने पैरों को डेक पर टिकाया और थकने से पहले दोनों पैरों को वापस जहाज पर ले आया। तभी निक का दिल आखिरकार शांत हुआ। मौत से बचकर वह रेलिंग से टिक गया और जोर जोर से हांफने लगा। खुद को शांत करने के बाद वह जल्दी से जहाज पर वापस आ गया, लेकिन अचानक उसे पेशाब करने की तेज इच्छा हुई और अभी भी कांप रहे निक की कहीं और पेशाब करने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए वह जल्दी से रेंग कर अपने केबिन में वापस चला गया। तंग टॉयलेट में उसने अपनी पैंट की जिप खोली टॉयलेट जाने के लिए, लेकिन अचानक उसके पीछे टॉयलेट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निक हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसे लगा कि यह सिर्फ समुद्री हवा है, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि बाथरूम की खिड़की बंद थी, जिससे समुद्री हवा का अंदर आना नामुमकिन था। फिर भी निक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खिड़की खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और ताजी हवा में सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने काम खत्म किया और निकलने वाला था, उसने देखा कि टॉयलेट का दरवाजा बंद था। कितनी भी कोशिश करने पर भी उसे खोलना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अटक गया हो। हैरान होकर वह लॉक चेक करने के लिए नीचे झुका। तुरंत उसे उल्टी दिशा में घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, लॉक मजबूती से अपनी जगह पर ही रहा। हताश होकर उसने फिर दरार से जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन गैप बहुत छोटा था। उसके हाथ बस उसमें नहीं जा पा रहे थे। फिर उसे याद आया कि उसकी जेब में एक सिक्का है, इसलिए उसने जल्दी से उसे निकाला, यह सोचकर कि वह दरवाजे का लॉक खोलने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन सिक्का बहुत मोटा था और वह उसे बिल्कुल भी नहीं खोल सका। इसलिए उसके पास ड्रेसिंग टेबल खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह देखने की उम्मीद में कि अंदर कोई भागने का औजार है या नहीं, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई कि अंदर एक चमकदार लाल खून का धब्बा था। हालांकि यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके पास इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता बाथरूम से भागना था, इसलिए उसने अंदर से एक कैंची निकाली और कोशिश जारी रखने के लिए दरवाजे के पास गया। अजीब बात यह थी कि भले ही कैंची का साइज स्क्रू से बिल्कुल मेल खाता था, फिर भी उसने उसे कितनी भी जोर से घुमाने की कोशिश की, स्क्रू अपनी जगह पर मजबूती से लगा रहा, जैसे उसे वेल्ड किया गया हो। जैसे ही निक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, बाहर एक जोरदार शोर हुआ। खिड़की से बाहर देखने पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कार्गो शिप सीधे उनकी ओर आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। इससे निक तुरंत घबरा गया, क्योंकि उसका अपना शिप भी तेजी से आगे बढ़ रहा था और अगर उसने समय रहते रास्ता नहीं बदला तो उसका शिप डूबने और पक्की मौत का खतरा था। यह महसूस करते हुए कि वह अब मौत से लड़ रहा है, उसके पास हिंसा का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका पहला आइडिया था कि ड्रेसिंग टेबल खोले, एक मेटल की बोतल ढूंढे और उसे दरवाजे के हैंडल पर पटक दे। लेकिन बोतल इतनी हल्की थी कि उसे पटकना बिल्कुल बेकार था। जैसे जैसे कार्गो शिप पास आ रहा था, निक पूरी तरह से घबरा गया। उसने टॉयलेट के दरवाजे पर बार बार लात मारी, लेकिन 9,981 लातों के बाद भी वह ठीक रहा। कोई और चारा न होने पर निक ने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, अपने कपड़े लहराए और शिप की तरफ मदद के लिए पुकारा। यह देखकर कि दूसरा व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसने जल्दी से अपना सिर खिड़की से सटा लिया, बाहर निकलने और उनका ध्यान खींचने की कोशिश की। बदकिस्मती से खिड़की बहुत पतली थी और उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया था। उसके पास दर्द सहने और वापस टॉयलेट में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाहर जोरदार आवाज सुनकर निक को साफ पता चल गया कि वह बस बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकता, नहीं तो नतीजे सोच से भी परे होंगे। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर हाथ बढ़ाया और खिड़की के पास से एक रस्सी पकड़ ली। यह पक्का करने के बाद कि वह काफी मजबूत है, उसने जल्दी से उसमें एक गांठ बांधी और उसे समुद्र में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि वह पहले चप्पुओं को ब्रेक लगाने पर मजबूर कर देगा, जिससे उसकी यॉट रुक जाएगी, और सच में गांठ तेजी से यॉट के प्रोपेलर में फंस गई, जो पानी के बहाव में बह गया। हालांकि रस्सी बहुत तेजी से पीछे हट गई। इससे पहले कि वह अपनी पकड़ छोड़ पाता, कसती हुई केबल ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया और तेज दम घुटने से उसे अपनी दादी की कब्र में जाने का खतरा था। निक होश में रहने की कोशिश कर रहा था, फिर अपनी आखिरी बची हुई ताकत से खिड़की तक पहुंचा और कोई भी औजार ढूंढने लगा जिसका वह इस्तेमाल कर सके। किस्मत से सही समय पर उसे एक हुक मिल गया। चेहरे पर जलन के बावजूद उसने रस्सी को ढीला करने के लिए हुक से जोर लगाया। पता नहीं कितने समय बाद आखिरकार उसने खुद को रस्सी से आजाद कर लिया। अपनी तकलीफ से राहत पाकर वह जोर जोर से हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि एक प्रॉब्लम शांत होते ही दूसरी आ गई। हालांकि उसने अभी अभी यॉट को रोका ही था, लेकिन दोनों नावें बहुत पास पास थीं और अनजाने में उसकी पकड़ ढीली हो गई, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन दोनों नावों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई और निक अपनी बेहोशी से जाग गया। शीशे में अपनी घायल परछाई देखकर उसने सोचा कि उसने क्या गड़बड़ कर दी है। इससे पहले कि वह सांस ले पाता, उसे यह देखकर डर लगा कि सील बंद केबिन से पानी लीक होने लगा है। समुद्र का पानी लगातार अंदर रिस रहा था और लगातार हो हल्ले से निकोटिन
प्यासा हो गया था। उसने थोड़ा पानी लेने के लिए शावर चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसे हैरानी हुई कि एक दिन पहले भरा गया पानी का टैंक अब पूरी तरह से खाली था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि समुद्र का पानी जिस तेजी से अंदर आ रहा था वह और तेज होता जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह आखिरकार टॉयलेट में डूब जाएगा। इसलिए उसने घबराकर एक कप से पानी निकाला और खिड़की से बाहर डाल दिया ताकि पानी का बहाव धीमा हो जाए। लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई जब यॉट को होश आया और उसने तुरंत दिशा बदल ली। वे सीधे तूफान की तरफ बढ़े जो ज्यादा दूर नहीं था। थोड़ी ही देर बाद तेज हवा चलने लगी, साथ में बिजली और गरज भी थी। हवा और बारिश में यॉट जोर जोर से हिलने लगा और बारिश का पानी केबिन में भर गया। इससे टॉयलेट का पानी तेजी से बढ़ गया। इस समय निक को एहसास हुआ कि अगर उसने पाल नहीं खोले तो तूफान में यॉट जरूर पलट जाएगी। यह सोचकर उसने जल्दी से अपनी ड्रेसिंग टेबल में हाथ डाला और एक चाकू निकाला ताकि सेलबोट को खतरा कम हो सके। लेकिन नाव के हिलने से काटना और मुश्किल हो गया और गलती से उसका हाथ कट गया, जिससे वह तुरंत दर्द से कराह उठा। लेकिन हालात ने उसे रुकने नहीं दिया, इसलिए उसने बहुत ज्यादा दर्द सहा और पाल काटना जारी रखा। किस्मत से हिम्मत का फल मिला। अपनी लगातार कोशिश से उसने आखिरकार पाल को जोड़ने वाली रस्सियों को काट दिया और यॉट धीरे धीरे स्थिर हो गई। थककर निक एक कोने में दुबक कर सो गया। जब वह फिर से जागा तो समुद्र का पानी उसकी गर्दन तक आ गया था और समुद्र पहले की तरह शांत हो गया था। लेकिन उसकी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। इस तंग पिंजरे से निकलने के लिए उसने अपने कमजोर शरीर पर जोर डाला। टॉयलेट का मजबूत दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, चाहे उसने अपने शरीर से धक्का मारा हो या लात मारी हो, दरवाजा मजबूती से बंद ही रहा। जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसने अचानक देखा कि टॉयलेट के दरवाजे का हैंडल टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था। कोशिश करके देखो वाले रवैये से उसने धीरे से लॉक खोला और फिर पूरी ताकत से उसे खोल दिया। हैरानी की बात है कि वह दरवाजा तोड़ने में कामयाब रहा। एक दिन और एक रात फंसे रहने के बाद वह आखिरकार इस बुरे सपने जैसे टॉयलेट से बच निकला। समुद्र के पानी से भरे केबिन को देखकर निक की हिम्मत नहीं हुई। वह एक झटके में केबिन से बाहर निकल गया। उसे डर था कि वह फिर से बंद न हो जाए। इस अनुभव ने उसे इस यॉट की अजीब बात का एहसास कराया। अगर वह जल्द ही नहीं निकला तो उसे और भी ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो उसने जल्दी से डेक से एयरबैग उठाया, फिर केबिन में वापस आया, हल की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक टॉयलेट का दरवाजा उठाया और फिर एयरबैग और टॉयलेट के दरवाजे को एक साथ सुरक्षित रूप से बांधकर एक काम चलाओ ड्रिफ्ट वॉल्व बना लिया। जल्दी से कुछ सामान लेने के बाद उसने ड्रिफ्ट वॉल्व को पैडल किया और घर की ओर चल दिया। लेकिन उसे जल्द ही इसका पछतावा हुआ। वह सच में इस शानदार यॉट से अलग नहीं हो सकता था। पता चला कि उसे वह यॉट मिल गई थी। कुछ समय पहले समुद्र में मछली पकड़ते समय निक को यह शानदार यॉट मिली जो पूरी तरह से खाली थी। लालच में आकर उसने इसे अपने लिए लेने का फैसला किया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ कई अजीब घटनाएं होंगी। हालांकि यॉट अजीब तरह से संदिग्ध थी। निक का मानना था कि अगर वह सावधान रहा तो घर वापस आने पर वह इसे जरूर अच्छी कीमत पर बेच सकता है। आखिरकार निक लालच का विरोध नहीं कर सका और वापस लौट आया और तुरंत यॉट पर बचाव का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे कॉकपिट में एक छोटा इंजन मिला, फिर प्लायर से बैटरी को क्लैंप किया, जिससे केबिन से सारा समुद्री पानी निकालने के लिए एक काम चलाओ वाटर पंप बन गया। फिर उसने कैनवस को पीछे किया। ये सब करने के बाद उसे कुछ पेंट मिला और उसने हल के खराब हिस्सों को ठीक किया। रिपेयर पूरा होने के बाद वह व्हील हाउस वापस गया, वॉकी टॉकी उठाया और मदद के लिए पुकारा, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। परेशान होकर उसने घर जाने की तैयारी में इंजन को साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। कोई और ऑप्शन न होने पर उसने हवा पर भरोसा करते हुए पाल ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही वह पाल ऊपर उठाने वाला था उसने अचानक दूर से एक जहाज को गुजरते हुए देखा। यह देखकर निक समुद्र में कूद गया, राफ्ट पर चढ़ गया और चुपके से जहाज के पास जाने लगा। दूसरे पक्ष का ध्यान खींचने के लिए उसने तुरंत एक सिग्नल फ्लेयर निकाला और उसे फायर करने की तैयारी की, लेकिन सिग्नल फ्लेयर पानी में बहुत देर तक डूबे रहने की वजह से पहले ही बेअसर हो चुका था। कोई और रास्ता न होने की वजह से वह सिर्फ जहाज की तरफ नाव चला सकता था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे वाली यॉट अपने आप चल पड़ी थी, घूम गई थी और उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। समुद्र में फंसे आदमी को अचानक एहसास हुआ कि जिस यॉट को वह कितनी भी कोशिश करके ठीक नहीं कर पाया था, अब उसमें जान आ गई थी और वह तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। यॉट को अपने ऊपर क्रैश होते देखकर उसके पास बचने के लिए समुद्र में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपने सामने उस बहुत ही अजीब यॉट को देखकर निक दोबारा उस पर चढ़ने से बहुत डर गया। आखिर वह पहले भी कई बार उस पर लगभग मर ही चुका था और इसलिए निक रात होने तक इसी मुश्किल में फंसा रहा। समुद्र का तेज पानी उसे हड्डियों तक ठंडा कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि समुद्र में हमेशा के लिए रहना कोई हल नहीं था, खासकर जब अंदर दूसरे खतरे छिपे हों। बहुत सोचने के बाद उसने अपने डर को दबाते हुए जबरदस्ती यॉट पर वापस चढ़ गया। वह तुरंत केबिन में गया, टटोलते हुए सबसे अंदर वाले बेडरूम में गया, गर्म रहने के लिए एक कंबल लिया और फिर वहीं सो गया। जब वह अगले दिन उठा तो दोपहर हो चुकी थी। खिड़की से बाहर देखने पर उसने पाया कि यॉट फिर से अपने आप स्टार्ट हो गई थी और समुद्र में तेजी से जा रही थी। ये देखकर उसने चेक करने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं खुला। हालांकि इतनी अजीब घटनाओं का अनुभव करने के बाद निक पहले जितना घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि वह जानता था
कि जोर से दरवाजा खोलना नामुमकिन है। इसलिए उसने बेडरूम में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और सच में उसे एक छोटा सा दरवाजा मिला। कुछ शक के साथ उसने उसे खोला और पाया कि वह ऊपर बख्तरबंद प्लेटफॉर्म की ओर जाता है। निक बहुत खुश हुआ और जल्दी से रास्ते से कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसने पाया कि बाहर निकलने का रास्ता भी मजबूती से बंद था और उसने कितनी भी कोशिश की वह उसे नहीं खोल सका। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि नीचे का छोटा दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया, जिससे निक तुरंत उस पतले रास्ते में फंस गया। इस छोटी सी जगह में ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती गई। जल्द ही निक को चक्कर आने लगा और उसकी चेतना कम होने लगी। हालांकि जब वह फिर से जागा तो उसने पाया कि यॉट चलना बंद कर चुकी थी और जो रास्ता अभी बंद हुआ था वह चमत्कारिक रूप से अपने आप खुल गया था। इतना ही नहीं, कमरे का वह दरवाजा जिसे वह पहले नहीं खोल पाया था अब आसानी से खोला जा सकता था। सच्चाई जानने के लिए निक सावधानी से डेक पर गया, लेकिन उसके सामने का नजारा देखकर वह तुरंत हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यॉट अपने आप उसके होम टाउन वापस चली जाएगी और न ही उसने सोचा था कि कभी चहल पहल वाली सड़कें अब इतनी सुनसान और सुनसान हो जाएंगी। तभी दूर दिख रही यॉट फिर से चलने लगी। कुछ ही समय में पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गई, निक को हवा में अकेला और हैरान छोड़कर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।